नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टोयोटा वेलफायर के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट्स वेरिएंट से ही करते हैं। तो दो वेरिएंट आपको यहां पे मिलेंगे। एक इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा उसको हाई ग्रेड बोलते हैं। देन ये टॉप वेरिएंट आ जाएगा, वीआईपी एग्जीक्यूटिव लाउंज जिसको बोलते हैं। तो ये इसका टॉप वेरिएंट है। तो डिटेल में हम जानने वाले हैं। मैं दोनों के अंदर डिफरेंस भी बताऊँगा कि पैसों का कितना डिफरेंस है और फीचर्स का क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है। अब बात कलर ऑप्शंस की करते हैं। तो ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर है और वाइट कलर फॉरएवर है। हर कार के अंदर अच्छा लगता है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। टोटल यहाँ पे जो है आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये बात होगी इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं ना एक टोयोटा का प्रोडक्ट परचेज करने की, तो डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं आप बढ़िया डील। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की मिलेगी। ये कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ पे दिया गया है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो लॉक अनलॉक डोर ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब यहीं से डोर ओपन और क्लोज कर पाएंगे। बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल जो हैं वो आपको दिए गए हैं। तो की कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब गाड़ी को फ्रंट से आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लगते हैं। जो लुक है ना गाड़ी के भाई, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब रोड पे चलती है ना गाड़ी तो बिल्कुल एक अलग लुक आपको देती है और सबका ध्यान जाता है इस गाड़ी के ऊपर। और इसकी खास बात क्या है वो कि इसकी जो सीट्स है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप एक प्राइवेट जेट को रोड पे कहते हैं ना कि रोड पे एक प्राइवेट जेट चल रहा है, तो वो इसी को आप बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर की जो सीट्स है ना इसकी वो बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो पहले उनका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के पैसों में जो फ़र्क रहेगा ना, इस टॉप वेरिएंट के लिए लगभग 10 लाख जो है आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और उन 10 लाख में क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले इंटीरियर की जो थीम है ना, वो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लोअर वेरिएंट के अंदर जो है आपको सिर्फ ब्लैक कलर की इंटीरियर थीम जो है वो मिलेगी। उसके अलावा हेड अप डिस्प्ले यहाँ एक्स्ट्रा मिल जाता है। रियर में जब हम बैठेंगे तो वहाँ पे ट्रे मिलती है जिनका मल्टीपर्पज़ यूज़ आप कर सकते हैं, वो आपको उस बेसिक वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ जो सीट्स है ना वो एक्स्ट्रा लार्ज मिलती है, सेकंड रो की जो सीट्स हैं। तो मतलब यहाँ कंफर्ट जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। एक यहाँ पे आपको अलग अलग साइड जो है सनरूफ्स मिलती हैं, वो अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ मिस रहेंगी। और एक ही रियर सीट पे जो है आपको इंटरटेनमेंट मिलता है, 14 इंचज़ की एक स्क्रीन मिलती है, वो वहाँ नहीं मिलने वाली है। तो इन 5 से 6 फीचर्स का जो है आपको डिफरेंस रहेगा और 10 लाख रुपए उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर ये फीचर्स जो है आप अपनी गाड़ी के अंदर चाह रहे हैं। तो जब आप इतना पैसा लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप 10 लाख और स्पेंड करके इसी वेरिएंट के लिए जाएंगे। और एक एक चीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ ग्रिल आप देखिए, तो ग्रिल का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ये क्रोम का यूजेस जो है वो दिखाई देगा। ये ग्रे कलर का यूजेस जो है वो देखने को मिलता है और काफ़ी नीचे तक इसको ऐसे एक्सटेंड किया गया है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये नीचे भी देखेंगे ना, यहाँ पे भी आपको ये क्रोम का यूजेस जो है वो दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जो है ये फ्रंट में आपको जो है एक बड़ा सा टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। ये जो है आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा यूनिट, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। फ्रंट में सेंसर्स मिलते हैं, तो एक सेंसर यहाँ पे दिखाई देगा, एक सेंसर यहाँ पे। तो टोटल जो है 4 सेंसर सामने की तरफ आपको मिलेंगे। उसके बाद इसका ये सेटअप जब आप देखेंगे हेडलाइट का, तो ये LED लाइट्स आपको ऑफर की गई हैं। ये लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए एडेप्टिव हेडलाइट्स जो हैं वो आपको मिलने वाली है। ये जो है आपको यहाँ पे DRLs मिल जाएंगी और टर्न इंडिकेटर्स का भी ये काम करने वाली है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो मिलेंगे आपको। ये पार्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक क्रोम का ट्रीटमेंट जो है आपको मिलने वाला है। ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फॉग लाइट्स, अगेन ये भी LED आपको ऑफर किए गए हैं। तो ओवरऑल फ्रंट से जो है गाड़ी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। एडास जैसे मैंने आपको बताया वो मिलता है, तो उसका सेंसर जो है वो कैमरा जो है फ्रंट में वो आपको मिलने वाला है। रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह वो तो सब आपको मिलता ही है। ओवरऑल विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1850 mm जो है आपको ओवरऑल विड्थ मिल जाएगी। अब एक बार साइड से आप इस गाड़ी को देखिए तो लेंथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी खासी है। 5005 मतलब 5 मीटर से लंबी है ये गाड़ी और इसी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस जो है आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपको इसकी मिलने वाली है। और टायर साइज जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पे 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स। डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो प्रोफाइल है
225/55 आपको मिलेगा। सामने भी डिस्क, रियर में भी डिस्क आपको जो है वो मिलने वाली है। HEV की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी क्योंकि एक हाइब्रिड व्हीकल है। उसके बाद ORVMs जब देखेंगे तो साइज़ अच्छा खासा है। बॉडी कलर आपको मिलते हैं। ये टर्न इंडिकेटर्स, ये जो है आपको साइड कैमरा यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री कैमरा मिलता है। और ये जो है आपको इस शोल्डर लाइन पे और अपर लाइन पे यहाँ पे जो है ये क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा। ये जो है वेलफायर लिखा दिखाई देगा। सेम ये लोगो आपने इस की के ऊपर भी देखा है। और इन ग्लासेस का साइज़ आप देखिए तो ग्लासेस का साइज़ जो है ना वो अच्छा खासा है। अभी अंदर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो शेड्स है ना वो नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल एक ना प्राइवेसी यहाँ पे हो जाती है। तो सेकंड रो में कौन बैठा है बाहर से जो है बिल्कुल पता नहीं लगने वाला है। क्रोम हैंडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहीं से लॉक अनलॉक हो जाएंगे और इन डोर्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, की से भी ओपन कर सकते हैं। अभी सीट पे चलेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक एक बार रियर गाड़ी का और देख लीजिए आप। तो रियर से जो है कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रियर से भी जो गाड़ी है वो काफ़ी शानदार लगती है। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा बॉडी कलर में। देन ये आपको मिलता है यहाँ पे स्पॉइलर, और ये क्रोम जो है यहाँ तक आया हुआ है, वहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक आपको मिलेगा। ये जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर शील्ड पे जो है आपको ये मिलने वाले हैं डिफोगर्स, और वाइपर जो है वो अंदर की तरफ हाइड किया गया है। ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे टोयोटा का लोगो वेलफायर लिखा दिखाई देगा, और ये क्रोम जो है यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक जाने वाला है। उसके अलावा ये सेटअप जब आप देखते हैं टेल लाइट्स का, तो ये कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको मिलती हैं। ओवरऑल इनका जो डिज़ाइन वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये टर्न इंडिकेटर्स और बैकलाइट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जीक्यूटिव लाउंज यहाँ लिखा दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको बताया इसका टॉप वेरिएंट है। उधर अगेन HEV की बैजिंग आपको मिलेगी। 4 सेंसर्स जो हैं रियर में आपको मिलते हैं, और यहाँ पे भी एक क्रोम का यूजेस जो है वो आपको दिखाई देगा। बूट को जो है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, की से भी ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ वो ये कि यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये बटन्स हैं भाई, इस तरफ भी हैं और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी है। तो यहाँ से अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ ना तो ये ओपन होगी है। तो ये देखो ये ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, और यहीं से जो है आप इसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने आपको बटन दिखाए इन बटन से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। सेकंड रो को आप फोल्ड करना चाहें, मतलब एज आ इसको बूट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये पहले इसको आप करेंगे फिर इसको, और इस तरह से फोल्ड होके ना ये साइड में चली जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। और अगर बैठाना चाहें तो यहाँ किसी को बैठा भी सकते हैं। तो 3 बंदों के लिए ये है, तो मतलब 3 बंदे यहाँ पे, 2 सामने और 2 सामने, मतलब 7 सीटर जो है टोयोटा इसको बोलती है। लेकिन एक्चुअल में आप इसको 6 सीटर ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि सेंटर में जो बंदा बैठेगा ना उसके लिए स्पेस तो ना के बराबर है। ये आर्म रेस्ट उसकी बैक पे लगेंगे, तो 6 सीटर आप इसको बोल सकते हैं। पीछे कैसा स्पेस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो है आपको मिल जाएंगी यहाँ पे लाइट, और यहाँ से जो है आप सेकेंड रो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बटन्स मिलते हैं लेफ़्ट सीट के, राइट सीट के। तो यहाँ से जो है उन सीट्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्पेयर व्हील मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये आपको सेफ्टी ट्रायंगल मिलता है। इस तरफ जो है ये टूल किट मिल जाएगी। तो मतलब नीचे जो है अच्छे से उसको प्लेस किया गया है। निकालने में थोड़े से एफर्ट ज़रूर लग सकते हैं। अगर स्पेयर व्हील को आप निकालेंगे तो उसके लिए एफर्ट ज़रूर आपको थोड़ा करना पड़ेगा। या आपको सबवूफर जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और क्लोज जो है आप इसको अगेन यहाँ से कर देंगे, इसको प्रेस करेंगे और ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये फीचर कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताओ। अब रियर सीट पे लेके चलता हूँ मैं आपको इसकी। सबसे पहले थर्ड रो के अंदर जाएंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। पावर गेट्स जो हैं वो आपको ये मिलते हैं। एंगल वाइड कर लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ से जो है इसको आप सामने की तरफ स्लाइड कर देंगे तो आगे चला जाएगा। और यहाँ पे फुट रेस्ट को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है, मतलब अंदर की तरफ आराम से आप यहाँ पैर रख के जो है अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ जब इस सीट पे आप आ जाएंगे ना तो ये सीट जो है बेसिकली देखो है बच्चों के लिए, लेकिन मैं भी बैठ सकता हूँ अगर सामने वाली सीट सिर्फ यहाँ तक रहे। बच्चे बैठे तो ज़्यादा कंफर्टेबल जो है उनके लिए ये रहने वाली हैं। आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जो है आप इसको रिक्लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिक्लाइन जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। और इस सीट को स्लाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ ये मिलता है, इससे इस सीट को भी जो है आगे पीछे आप स्लाइड कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको ये सी टाइप पोर्ट मिल जाएगा।
ये आपको यहाँ मिलता है कप होल्डर्स, और ये जो है आपको यहाँ पे भी शेड्स मिलती है, और इन शेड्स को जो है आप यहाँ से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। अभी इग्निशन ऑन नहीं है, वरना इससे जो है आप इसको अप डाउन कर पाएंगे। और ये हैंडल्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे जो ये हुक जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये मिल जाता है सनशेड होल्डर, सेम इस तरफ भी यही फीचर्स आपको मिलते हैं। हेडरेस्ट जो हैं एडजस्टेबल आपको दिए गए हैं 3 पैसेंजर के लिए, लेकिन 2 बंदे जो हैं वो बैठ पाएंगे। इस तरफ भी आपको ये चार्जिंग के लिए कप होल्डर्स और कुछ एक नीचे की तरफ जो स्पेस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अब सेकंड रो में चलता हूँ, और एसी वेंट्स तो आपने देख लिए, ये एसी वेंट्स मिलते हैं। ये लाइट्स जो हैं वो मिलती हैं, तो ये लिट अप करेगी लाइट्स, ये अभी मैं दिखाऊंगा। सामने एक बार इग्निशन ऑन कर देंगे, फिर दिखाता हूँ। और यहाँ से इस तरह से जो है आप बाहर की तरफ आ सकते हैं, और फिर दोबारा जो है यहाँ से आप इसको पीछे की तरफ कर देंगे, और इस सीट को ऐसे पीछे की तरफ करने वाले हैं। एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो एक्टिव हो जाएंगे, वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर एंट्री के लिए साथ ही आपको ये अच्छा खासा एक ग्रैब हैंडल मिलता है, तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ से करिए, यहाँ से जहाँ से आपको ठीक लगे, यहाँ से आप इसको ग्रैब करके अंदर एंटर कर सकते हैं। और भाई ये जो सीट्स हैं ना, बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं ना, ये सनसेट ब्राउन कलर के इंटीरियर्स हैं इसके। तो इंटीरियर कैसे लग रहे हैं वो मुझे आप बताओ। इसके अलावा 2 ऑप्शंस जो हैं इंटीरियर में आपको और मिलने वाले हैं। इन सीट्स को जो है आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब पीछे वाला बंदा बैठा है ना, तो यहाँ से जो है इनको एडजस्ट कर पाएगा। उसके अलावा अब एक बार बैठ जाता हूँ और फिर मैं आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ। सो जैसे आप यहाँ बैठेंगे ना, तो इसको क्लोज़ करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से भी क्लोज़ कर पाएंगे, यहाँ से क्लोज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। ये ब्लाइंड्स, जैसे मैं ब्लाइंड दिखा रहा था ना, तो यहाँ से इसको इस तरह से ओपन और नीचे की तरफ कर पाएंगे। सेम इस ब्लाइंड को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ जब आप देखते हैं ना, तो सीट में हीटिंग और वेंटिलेशन के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा ये कप होल्डर, और कुछ रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। कुछ एक स्पेस जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये आर्मरेस्ट जो है काफ़ी कंफर्टेबल आपके लिए रहेगा। ये सारा जो है सॉफ्ट टच है। JBL के स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो बटन्स मैंने आपको दिखाए उनसे भी आप कर पाएंगे। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे भी हैंडल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। और इन सीट्स को भाई जो ये काफ स्पोर्ट है ना, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं सामने की तरफ। तो सीट्स जो हैं वो बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेंगे, मतलब एक लाउंज वाली फील जो है ना भाई, वो आपको यहाँ पे आएगी। और कितना भी लंबा आप ट्रैवल कर लो तो आपको बिल्कुल भी थकावट जो है वो नहीं होगी। मसाजिंग फंक्शन जो है वो आपको इनके अंदर मिलता है। यहाँ जब आप देखेंगे ना, तो ये ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर आपको ये ट्रे मिलती है। ये जो है बेसिकली मल्टीपर्पज़ ट्रे है, वैनिटी का भी काम करेगी, और चीज़ों में भी जो है आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लोअर वेरिएंट में ये ट्रे जो है आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको बेसिकली कंट्रोल्स मिलते हैं। तो इसको स्वाइप करेंगे, इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे बाहर निकाल के एज अ फ़ोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं से जो है जो रियर स्क्रीन, अभी यहाँ कोई स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही ना आपको, तो स्क्रीन में एक बार आपको दिखाता हूँ। सो इसको ऑन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये ओपन हो जाएगी स्क्रीन, और अपना मोबाइल आप पेयर कर सकते हैं, या फिर आप HDMI का यूज़ करके कुछ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये सब आप कर पाएंगे। AC के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। 4 जोन AC मिलता है, मतलब यहाँ भी इस पैसेंजर के लिए अलग, इसके लिए अलग, सामने अलग, इधर अलग। तो 4 जोन AC आपको मिलता है। यहाँ से सारे टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह वो सब आप कर पाएंगे। उसको बंद करना चाह रहे हैं वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये सारे कंट्रोल जो है आप इसका यूज़ करके कर पाएंगे। और उसके अलावा सीट्स की एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, अभी जैसे मसाजिंग चल रही है तो वो यहाँ पे होगा, और यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह जो भी आप करना चाहें ना, हीटिंग, वेंटिलेशन, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अभी अगर मैं वेंटिलेशन ऑन कर दूँ तो वेंटिलेशन ऑन होगी है। यहाँ से इसकी फ़ैन स्पीड भी कम हो जाएगी। सीट को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो जैसे भी मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ ना, तो वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ इसको मैं। ये आप देख रहे हैं नीचे यहीं से एडजस्ट हो रहा है। तो ये सारे कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी भी मेमोरी सेट करना चाह रहा हूँ तो वो ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। तो भरपूर कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे
मिलने वाले हैं। यहीं से एप्पल कारप्ले वगैरह वो सब कंट्रोल आप कर पाएंगे। शेड्स को अप डाउन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ये रूफ़ की है, और साइड की करना चाह रहे हैं तो ये साइड की शेड भी है। मान लो मेरे को उस तरफ वाली डाउन करनी है तो मैं इसको ओपन करनी है तो ऐसे ओपन हो जाएगी, और क्लोज़ करनी है तो ऐसे नीचे की तरफ क्लोज़ हो जाएगी। ये यहीं से होगा। रूफ़ करना चाह रहे हैं तो रूफ़ भी यहीं से होगी। इसको मैंने टच किया और ओपन, ये ओपन हो गया, और यहीं से जो है क्लोज़, तो क्लोज़ हो जाएगी। एक इस तरफ मिलती है, एक इस तरफ मिलती है। तो ये साइड रूफ़ जो है वो आपको मिलने वाली है, जो इससे लोअर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ आप कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे। उसके अलावा इसको दोबारा यहाँ रख के ऐसे आप फिक्स कर देंगे। इस तरफ भी मिलता है, तो दोनों तरफ आपको ये मिलने वाले हैं। उस स्क्रीन को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। एसी को यहाँ से आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो वगैरह सब एडजस्ट कर पाएंगे। इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएगी, और ये देखने में जो है काफ़ी अच्छी लगती है। अभी ये जैसे ये ऑन होगी है ना, ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये रीडिंग लाइट है। अगर मेरे को एक जगह फोकस चाहिए ना, तो इससे जो है मैं फोकस कर पाऊँगा। यहीं से जो है इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। इसकी इंटेंसिटी सेट होती है, और यहाँ पे जो है ये सन ग्लासेस होल्डर मिल जाएगा। अगेन शेड्स वगैरह को यहाँ से आप कर सकते हैं। एम्बियन लाइट जो है वो आपको मिल जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी वगैरह जो है वो सब यहाँ से आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं ना, वो आप यहाँ से सारी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है इसका अभी रात के टाइम में भी आपको थोड़ा ज़्यादा पता लगे तो यहाँ से काफ़ी सारे कंट्रोल जो हैं आपको वो मिलने वाले हैं। एंड देन इधर से शेड्स वगैरह वो सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एसी वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी एसी वेंट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये HDMI पोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा था वो आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ से आप कनेक्ट करके उस स्क्रीन पे यूज़ कर पाएंगे। और नीचे की तरफ कुछ एक स्टोरेज जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बैक में कुछ यहाँ रखना चाह रहे हैं तो वो आप रख पाएंगे। और ये सब आपने देख ही लिया है। तो ओवरऑल जो सेकंड रो है भाई वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे फील होने वाला है। तो सीट्स जो हैं वो काफ़ी कमाल की आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। और इनको वापस बैक करने के लिए ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ से जो है आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ आप सेट कर देंगे ना एक बार, तो उसके बाद सिर्फ आपको एक बटन दबाना है। उस बटन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं तुरंत सेट हो जाएंगी। तो बड़ा जो है आपको ये सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे फील होने वाली है। ओपनिंग क्लोजिंग आपने देख ली, और साथ ही यहाँ भी छोटा सा कुछ ये आपको स्टोरेज जो है वो मिलता है। कुछ रखना चाह रहे हैं पैसे वगैरह, वो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये स्टोरेज आपको दी गई है। अब एक बार ओपन करते हैं और इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो ये ओपन हो गया। काफ़ी आराम से आप अंदर एंटर और एग्ज़िट जो है वो कर पाएंगे। यहाँ से भी आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, और सामने भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। तो वहाँ से भी जो है आप इसको सारा सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो कर पाएंगे। जैसे ही डोर ओपन करेंगे, ट्रिम्स आपने देख ली हैं कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये सारा जो है सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। यहाँ से सीट्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। ये ऑल फॉर पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, मिरर्स के एडजस्टमेंट, डोर्स ओपन क्लोज करना चाह रहे हैं, सीट्स की एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कर पाएंगे। ड्राइवर सीट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। हीटिंग वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। कुछ एक कंट्रोल्स यहाँ पे लाइट्स का ऑटो ऑन ऑफ के लिए, ये फ्यूल लिड ओपन कर क्लोज करने के लिए, पावर डोर ऑफ के लिए यहाँ जो है ये आपको मिल जाएंगे गिलास होल्डर्स। और ये भी जो है सारा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ब्रेक पैड का साइज़ अच्छा है। फुटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा जब आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ काफ़ी अच्छे से आप ऐसे हाथ रख सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो ये सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाला है। एंड देन एडजस्टमेंट जो है वो इस बटन का यूज़ करके आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ एक क्रूज़ कंट्रोल और एडास के कंट्रोल जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प्स। और इधर की तरफ जो है आपको सामने इसके कंट्रोल जो है इसके दिए गए हैं। ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से सारी एडजस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। ओडोमीटर की रीडिंग्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से
चेंज कर पाएंगे। इधर की तरफ ऑन ऑफ का बटन जो है वो दिया गया है पावर ऑन ऑफ के लिए। तो काफ़ी सारे कंट्रोल जो हैं आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा जब यहाँ सेंटर में आप देखते हैं तो बड़ा सा एक ये आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। 14 इंचेस जो है इसका साइज़ रखा गया है। नेविगेशन आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिलता है। हीटेड स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सीट की हीटिंग वेंटिलेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये ड्राइवर के लिए, ये को ड्राइवर के लिए, और यहीं से आप ये सारा सेट वगैरह जो है कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे ये लेन डिपार्चर, कुछ एक सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, हेड अप डिस्प्ले को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं। हेड अप डिस्प्ले भी आपको मिलता है, ये सामने की तरफ अभी इतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन हेड अप डिस्प्ले जो है वो आपको दिखाई दिया मिलने वाला है यहाँ पे, जिसको रात में जो है काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों को सिंक करना चाह रहे हैं वो सिंक भी कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सब आपको मिलता है। 15 JBL के स्पीकर्स मिलेंगे। तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी कमाल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये बटन प्रेस किया तो ये अभी दिखा रहा है मेरे को कैमरा, इसका व्यू दिखा रहा है। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी आपको मिलने वाली है। ये इस इवेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको 2 C टाइप पोर्ट, एक चार्जिंग के लिए बेसिकली और एक एप्पल कारप्ले वगैरह चार्ज भी होगा, और मल्टीमीडिया जो है आप इस पे कनेक्ट करके चलाना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मिल जाएंगे आपको ये कप होल्डर्स, पीछे भी कप होल्डर्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं ये, और ये USB-C टाइप पोर्ट्स जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं। इन सीट्स को जो है आप एडजस्ट कर पाएंगे। बोस मोड जो है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ एक मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इको मोड और नॉर्मल मोड, ये आपको मिलेगा, सामने दिखाई देगा जैसे ही चेंज करेंगे। ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए EV मोड, अगर बैटरी चार्ज होगी तो EV मोड पे स्विच आप कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मिलने वाला है यहाँ पे आर्मरेस्ट, इसके अंदर कुछ एक स्टोरेज जो है वो मिलेगा। यहाँ भी एक चार्जिंग C टाइप पोर्ट, ये HDMI और एक ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और स्पेस जो है बड़ा अच्छा खासा स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है। हर जगह जो है ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। ये ड्राइव नोब आपको मिलने वाली है, ये भी सॉफ्ट टच है। उधर की तरफ आपको एक गिलास होल्डर जो है वो मिलता है। ये ग्लोव बॉक्स जो है वो दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये सारा रूफ की जिसकी क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। और इधर की तरफ इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलेगा इस वैनिटी मिरर के साथ में। इस तरफ भी सेम आपको वैनिटी मिरर के साथ इल्यूमिनेशन जो है वो दिखाई देगा। ऑटो डिमिंग IR में मिल जाएगा। ये सन ग्लास होल्डर जो है वो मिलता है। यहाँ से भी जो साइड सीट्स वगैरह है ना उनको आप ओपन क्लोज जो है, अभी जैसे ये ओपन हो रही है ना, तो ये सारा ओपन क्लोज जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। डोर ओपन क्लोज कर पाएंगे। तो सब आपको यहाँ पे कंट्रोल जो है वो मिलने वाले हैं। टच लाइट्स जो है वो दे दी गई है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। तो टोयोटा वेलफायर को जापान NCAP के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो गाड़ी जो है अच्छी खासी सेफ है। यहाँ पे 6 एयरबैग आपको मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS, EBD, रोल ओवर मिटिगेशन, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के भरपूर फीचर्स जो हैं आपको वो दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलता है। टोयोटा सेफ्टी सेंसिंग सिस्टम जो है वो दिया गया है, मतलब ADAS जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाड़ी जो है भरपूर सेफ्टी फीचर के साथ आपको मिलने वाली है। अब बात इंजन की करते हैं तो यहाँ पे टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। 2.5 लीटर्स का पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आउटपुट आपको निकाल के देगा 193 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 240 न्यूटन मीटर्स का। वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की जो है मिल जाएगी। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं। तो दोनों वेरिएंट के प्राइसेस जो हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों प्राइस जो हैं एक्स शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा वेलफायर पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।